सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछली वीडियो में मैंने एकादशी कक्षा के प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम के श्लोकों का हिंदी अर्थ बताया था। अब मैं इस वीडियो में इसके शेष जो प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ। आप सभी संस्कृत साधक यहाँ ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर प्रथम प्रश्न शुरू करते हैं। संस्कृतेन उत्तरं देयम्। अयं पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अयं पाठः रामायणात्। कहाँ से है ये? रामायण से संकलित है। तो यहाँ पर जो कस्मात् शब्द है, ये कस्मात् के स्थान पर हमको केवल लिखना है रामायणात्, इतना लिखना है। द्वितीयः प्रश्नः जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः कः आसीत्। तो यहाँ पर जो कः शब्द है उसके स्थान पर आएगा भरतः। जटिल चीरवसन और भूमि पर गिरा हुआ कौन था? तो भरत था। इसके उपरांत तृतीयः प्रश्नः रामः कं पाणिना परिजग्राह। राम ने किसको हाथ से उठाया? राम ने भरत को हाथ से उठाया था। रामः भरतम पाणिना परिजग्राह। यहाँ पर जो कम है शब्द, कम के स्थान पर भरतम आ जाएगा, ये करना है। ये प्रश्नों के जो उत्तर हैं, इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके स्थान पर आपको दूसरे शब्द लिखना पड़ता है। और ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो किम के शब्द रूप से पहचाने जा सकते हैं कि इनका अर्थ क्या हुआ है। अन्यः प्रश्नः भरतं कः अपृच्छत्। भरत से किसने पूछा? रामः अपृच्छत् भरतं रामः अपृच्छत्। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्यां विजय मूलम किम भवति। राजा का विजय का मूल मतलब विजय का कारण, राजा के विजय का कारण क्या होता है, ये पूछा गया है। तो राजा के विजय का कारण क्या होता है? मंत्रः। मंत्रः यानी सलाह, मंत्रणा। तो किम के स्थान पर आपको क्या लिखना है? मंत्रः। राज्यः कृते कीदृशः अमात्यः क्षेमकरः भवेत्। राजा के लिए किस तरह का अमात्य, अमात्य यानी मंत्री, मंत्री को अमात्य, शुद्ध हिंदी या संस्कृत में मंत्री को अमात्य कहा जाता है। क्षेमकरः भवेत्। क्षेमकरः यानी क्षेमकरः का मतलब क्या होता है? रक्षक, है ना, किस तरह का हो, राजा के लिए किस तरह का क्षेमकरः यानी रक्षक या रक्षा करने वाला क्षेमकरः, ऐसा अमात्य होना चाहिए। तो क्या कहा? राज्यः कृते मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः च अमात्यः क्षेमकरः भवेत्। यानी राजा के लिए ऐसा अमात्य, ये च धन अमात्यः च अमात्य, यहाँ हम इसको च प्लस अमात्यः, अमात्यः ये ह्रस्व आ है, ये ह्रस्व अमात्यः च अमात्यः। राजा के लिए मेधावी शूर दक्ष विचक्षण ऐसा अमात्य होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न, ये तो हो चुका है, दूसरी स्लाइड देखेंगे। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात्। ये तो हो चुका है, तो हो गया है, ये दोबारा से क्यों आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न, सेनापति कीदृक् गुणयुक्तः भवेत्। सेनापति किस प्रकार गुण से युक्त हो? सेनापति, अब वो तो मंत्री की बात होगी, अब बात आती है सेनापति की। तो जो सेनापति है वो कैसा होना चाहिए? धृष्टः शूरः, ये शूहु नहीं, ये शूरः है ना, शूरः लिख लीजिए इसको, शूरः। धृष्टः यानी धृतिमान, शूरः यानी शूरवीर ना, धृतिमान श्रेष्ठ बुद्धि वाला, मतिमान बहुत ही तेज, मतिमान का मतलब होता है कि जो बहुत ही अपनी बुद्धि को लगा सके, कार्य के अनुसार उस बुद्धि को
दौड़ा सके। मतिमान, शुचि, पवित्र हो, कुलीन, ऊंचे कुल में जन्मा हो, अनुरक्ता, प्रेम करने वाला हो अपने कार्य से और अपने राज्य से, और दक्ष यानी कुशल हो। तो एक सेनापति का के क्या गुण होने चाहिए कि वह धृष्टः, शूरः, धृतिमान, मतिमान, शुचिः, कुलीनः, अनुरक्तः, दक्षः च भवेत्। ये इतने गुण एक सेनापति में होने चाहिए। अगला, बलेभ्यः यथा कालम किम दातव्यम। तो बलेभ्यः यथा कालम भक्तम वेतनम दातव्यम, यानी जो आपका सैन्य बल है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यथा कालम उचित समय पर किम दातव्यम क्या देना चाहिए, तो भक्तम वेतनम यानी कि भत्ता और वेतन देना चाहिए। मंत्रः कीदृशः भवति, सलाह कैसी होती है, तो मंत्रः सुसंवृतः भवति, सुसंवृतः यानी अच्छे प्रकार से होती है। मेधावी अमात्यः राजानं काम प्राप्येत, जो मेधावी अमात्य है वो राजा को क्या प्राप्त कराता है, तो महतीम श्रियम, क्या प्राप्त कराता है, महतीम श्रियम, महान कल्याण को प्राप्त कराती है। तो बस आपको यहाँ पर ये लिखना है जो बताया गया है, जो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं इन शब्दों की स्थान पर आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रामः ददर्श दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। ये तो हमारे श्लोक हैं, उनमें से एक शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है, वो रिक्त स्थान तो है भास्करम। अंके भरतम आरोप, यहाँ भरतम आ जाएगा। अंके किम आरोप्य रामः सादरम पर्यपृच्छत्, अंक में गोद में किसको बिठाकर, तो भरत को बिठाकर। कच्चित काले अवबुद्ध से, क्या तुम सही समय पर उठ जाते हो, तो कच्चित काले रिक्त स्थानम अवबुद्ध से। पंडितः ही अर्थकृच्छेषु महत् निश्रेयसम कुर्यात्, जो विद्वान जन होते हैं वो अर्थकृच्छेषु, वो अर्थ पाने के लिए क्या करते हैं, अर्थकृच्छेषु महत् निश्रेयसम कुर्यात्, महान कल्याण करते हैं वो। धन संकट, कृच्छेषु यानी संकट होने पर, अर्थ यानी धन का संकट होने पर, धन संकट आने पर, कभी कभी राज्य में धन संकट आ जाता है, तो धन संकट यानी अर्थ कृच्छेषु। पंडित यानी जो विद्वान होता है ऐसा मंत्री, तो वह धन का संकट आने पर महत् निश्रेयसम कुर्यात्, महान कल्याण प्राप्त करा देता है। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित एव किम नियोज्यसि कर्मसु, कर्म में श्रेष्ठों को श्रेष्ठ कार्य दे करके। कच्चित एव कर्मसु, क्या उन्हें कर्मों में तुम नियोजित करते हो, क्या तुम श्रेष्ठ योग्य व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दे करके उन्हें ऐसा ही नियुक्त करते हो, ऐसा कहा गया है। तो ये यहाँ हमने इसको भर लिया है। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 3, सप्रसंग मातृभाषया व्याख्या करना है। यहाँ पर एक सूक्ति दी है, वही श्लोक का एक चरण। मंत्री विजय मूलम ही राज्य भवति राघव। प्रस्तुत ये कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है, ये हमें लिखना है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती प्रथम भाग के कुशल प्रशासन से उद्धृत किया गया है। यह अध्याय आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। इस श्लोकांश में श्री राम भरत को उचित मंत्रणा का महत्व बताते हुए कहते हैं। अब अर्थ पढ़ना है यहाँ पर किसका, मंत्री विजय मूलम ही राज्याम भवति राघव। हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण होती है। अब व्याख्या कर रहे हैं, तो सरल अर्थ हो गया, व्याख्या कर देंगे हम इसको, है ना। तो व्याख्या में पूरा भाव अर्थ आ जाएगा। तात्पर्य यह है कि मंत्रणा अत्यंत गुप्त होनी चाहिए, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त अमात्य नीति शास्त्र में निपुण होने चाहिए, जिनके साथ बैठकर राजा मंत्रणा करता है। यदि नीति शास्त्रज्ञ मंत्री राजा को उचित सलाह देते हैं और वह गुप्त भी रखी जाती है, तो अवश्य ही राजा विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उचित एवं गुप्त मंत्रणा राजाओं की विजय का मूल कारण होती है। देखिए यहाँ पर मंत्री विजय मूलम ही राज्य भवति राघव, यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा के विजय का मूल कारण क्या होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा दिया हुआ है इसमें, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति
ना। अब यहाँ पर क्योंकि अगर तुम्हारी बात फैल गई तो सब नष्ट विनष्ट हो जाएगा, प्रसंग वही आएगा जो अभी हमने कहा था। प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती प्रथम भाग के कुशल प्रशासन से उद्धृत किया गया है। यह अध्याय आदि कवि महर्षि रामायण के महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। वन में रह रहे श्री राम को मंत्रियों के साथ की गई मंत्रणा यदि गुप्त नहीं रहती तो क्या क्षति हो सकती है, इसके विषय में बता रहे हैं। कौन? श्री राम जी। वन में रह रहे श्री राम ये बता रहे हैं कि यदि तुम्हारी जो मंत्रणा हुई है यदि वह गुप्त नहीं रखी गई तो उससे क्या क्या राज्य को और राजा को क्षति हो सकती है। सरलार्थ, कहीं तुम्हारे द्वारा निश्चित गुप्त मंत्रणा शत्रु के राज तक फैल तो नहीं जाती है, कहीं तुम्हारी मंत्र गुप्त मंत्रणा सबको पता तो नहीं चल जाती है। व्याख्या, श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि किसी गूढ़ विषय पर विचार विमर्श ना तो अकेले किया जाता है और ना ही बहुत सारे लोगों के साथ किया जाता है। दो एक अत्यंत विश्वसनीय मंत्रियों के साथ ही गुप्त मंत्रणा की जाती है। एक दो तीन ऐसे, क्योंकि अनेक लोगों के साथ किसी गूढ़ विषय पर की गई मंत्रणा शत्रुओं के राज तक पहुंच ही सकती है, वो बात फैल ही जाती है। इसी के विषय में यहाँ श्री राम भरत को सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको किस प्रकार मंत्रणा करनी चाहिए। इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रथम नवम श्लोकयोः मातृभाषया अनुवादः क्रियताम्। पहले और 9वें श्लोक का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। वैसे हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जटिलम चीरवसनम, वो जो श्लोक है पूरा, जटिलम चीरवसनम और भुवि पतितम जो दिया था ना, कैसे वो नीचे साष्टांग प्रणाम करे हुए पड़े हुए हैं, तो उसी पहले श्लोक का अर्थ है श्री राम ने जटा धारण किए हुए, पेड़ की छाल से बने वस्त्र पहने हुए, हाथ जोड़े हुए, प्रांजलिम दुखपूर्वक देखने योग्य भरत को प्रलय काल में पृथ्वी पर गिरे हुए उसी सूर्य की तरह देखा। पहले श्लोक का अर्थ हमने फिर से यहाँ समझ लिया है। नवम श्लोक में उन्होंने ये कहा है कि क्या तुम 1000 मूर्ख के स्थान पर एक विद्वान को अपने समीप रखना चाहते हो, क्योंकि जब जो विद्वान पुरुष होता है वह धन संकट के समय पर महान कल्याण को प्राप्त कराता है। महान कल्याण को प्राप्त कराता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, महान कल्याण को प्राप्त करा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको यह पूरा हिंदी अनुवाद बताया गया है, प्रथम और नवम श्लोक का हिंदी अर्थ। पंचमः प्रश्नः, अधोलिखितानां पदानां उचितमर्थं कोष्ठकाचित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के उचित अर्थ कोष्ठक के से छांट करके लिखिए। यहाँ पर दुर्दर्शन यानी कठिनाई से देखने योग्य, परिष्वज्य यानी आलिंगन करके गले लगा करके, आग्रह यानी सूंघ करके, मूर्धनी यानी ये माँ में बड़ों की मात्रा समझ लीजिए। अब लिखने में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, आप समझ सकते हैं। मूर्धनी यानी माथे पर, निश्रेयसम यानी कल्याण को, विचक्षणा यानी निपुण, बलस्य यानी सेना का। ये हमने यहाँ पर इनके उचित अर्थ जाने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विपरीतार्थ मेलनम क्रियताम। विपरीत यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मेलन करना है। अत्र एकः बहुः, क्षिप्रम शनैः, पंडितः मूर्खः, महत् लघु। महत् यानी महान बड़ा, बड़ा का, लघु यानी छोटा। सप्तमः प्रश्नः, संधि विच्छेदम क्रियताम। संधि विच्छेद करना है यहाँ पर। कुलीनश्च, कुलीनः, धनच, भृत्याश्च, ये सब विसर्ग संधि है। भृत्याश्च, भृत्याः प्लश्च, दुर्दर्शम, दुह धन दर्शम, दुर्दर्शम, क्योंकि यहाँ पर जो दु करके विसर्ग बनाया है तो ये जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग के स्थान पर रकार आ गया है ना। विसर्ग 8 प्रकार से परिवर्तित होता है, उसमें से एक रकार, रा आधा रा की रेप से भी विसर्ग बन जाता है, ओकार से भी विसर्ग बन जाता है, श स से भी विसर्ग बन जाता है। तो ये 5 तो ये हुए, 5 से और 3 और हैं, ऐसे करके 8 प्रकार के भेद, 8 प्रकार से विसर्ग का परिवर्तन होता है।
तो दूरदर्शम यानी दुहधन दर्शम, धृष्टश्च धृष्टः धंच, ये बहुत सरल हैं। अनुरक्तश्च अनुरक्तः धंच, शूरश्च शूरः धंच। इस प्रकार हमने ये संधियाँ पढ़ी, ये संधि विच्छेद किया। ये पूरी कौन सी संधियाँ हैं? ये विसर्ग संधियाँ हैं। ये सब विसर्ग संधि से विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो ये विसर्ग संधि है। अग्रे चलामः। अष्टमः प्रश्न। अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृतिं प्रत्ययञ्च पृथक पृथक कुरु। नीचे लिखे हुए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। प्रकृति क्या है? धातु, प्रत्यय। पतितम, पत धातु है, तो प्रत्यय नपुंसकलिंग मतलब गिरा हुआ। आघ्राय, आ उपसर्ग है, घ्रा धातु है, घ्रा यानी सूंघना, ल्यप प्रत्यय है तो आघ्राय हो गया। मंत्रिणा, मंत्र प्लस इनी, इनी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंत में ये अजनुनासिके अच से जो इकार है लास्ट का इकार, इनी, नी का ई है, ये ई का लोप हो जाएगा, है ना। ई का लोप हो जाएगा तो इन बचेगा तो मंत्रण हो जाएगा। पंडिता, पंड धन इतच, इतच का भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर चकार का लोप हो जाएगा तो इत बचेगा, तो इत बचत पंडित हो जाएगा। दातव्यम, दा प्लस तव्यत, तव्यत का भी यहाँ पर तकार का लोप हो जाएगा, हलंत्यम से ये हट जाएगा क्योंकि हलंत वाला शब्द अक्षर है, हलंत्यम से यह हट जाएगा और तस्य लोपा से लोप होकर तव्य बचेगा। तो दा प्लस तव्यम दातव्यम। स्मृतः, स्मृधन त का भी लसक को तद्धिते से ककार हट जाएगा तो तकार बचेगा तो स्मृतः। मेधावी, मेधाधन विनी, विनी का यहाँ पर इनी यानी कि यहाँ पर मेधाविन, अजनुनास के अच से नी का ई है, ये ई का लोप हो जाएगा तो विन बचेगा तो मेधाविन मूल शब्द बन जाएगा क्या? मेधाविन। जब मेधाविन शब्द बनेगा तो मेधाविन से हम क्या कर लेंगे? शब्द रूप चला लेंगे। मेधाविन से मेधावी, मेधाविनौ मेधाविनः, मेधाविनी मेधाविन्यौ मेधाविन्यः, मेधाविन्यौ मेधाविन्यः। ऐसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से हम इन शब्द रूपों को चला लेंगे। आज चलिए हमने इस वीडियो में इस पाठ के पूरे प्रश्नों के उत्तर समझे और आगे भी हम और द्वितीय पाठ का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवादाः, पुनर्मिलामः।